पूछिएगा ग्लैसन डुंगडुंग से कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली पत्नी इनकी कहाँ गई, क्यों छोड़ दी? क्योंकि ये रूढ़िवादी परंपरा नहीं मानते हैं। ये धर्मांतरित ईसाई बहुत ही बेहद ही जहरीले हैं। अगर इतना ही आदिवासियों के हितैषी अगर ये नहीं लड़वा रहे हैं तो मैं ईसाई समुदाय के बारे बोल रही थी तो काहे नहीं निकाले? ईसाई समुदाय के द्वारा कई एक लेटर्स दिया गया था जेलकम को, तो क्यों नहीं निकाला? ये सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो जो है जेलकम के सुप्रीमो की चाल है। ये अपने आप को जो है सच में रंगवासियार समझते हैं कि सोचते हैं कि ये कोई नहीं देख रहा, और वो जो बिल्ली जो आंख बंद करके दूध पीती है ना, सोचता है कोई नहीं देख रहा है, पी लेता हूँ, तो वही है ये। देख लीजिए, अभी न्यूज आ रहा है डिवडी में जो है ईसाई समुदाय के द्वारा सरना स्थल पर किस तरीके से कब्जा किया गया है और रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली आदिवासी महिलाओं को किस तरीके से उनके द्वारा मारा जा रहा है। तो ये लोग जो है अब अपना लक्षण दिखाने लग गए हैं। मैंने ठीक बोला था, ये कुर्मियों से भी ज्यादा खतरनाक धर्मांतरित ईसाई लोग हैं। केंद्रीय सरना समिति जो है वो तमाम आदिवासियों को जगाने का काम कर रही है। आज भी जो है बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग आज केंद्रीय सरना समिति का सदस्यता ग्रहण किए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय सरना समिति की महिला विंग की अध्यक्ष निशा भगत जी हैं। निशा जी, आज बहुत सारे जो लोग हैं आदिवासी समाज के वो आज यहाँ पे सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो क्या आदिवासी समाज होने के नाते सबको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा केंद्रीय सरना समिति का? देखिए, चूंकि जो बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलना चाहते हैं, चूंकि इस भारतीय इतिहास में उनको जाना जाता है, तो राजनीतिक उपेक्षा जब जब हुई है आदिवासियों की, आदिवासी अस्मिता की बात की जाती है, चाहे धर्मांतरण के मुद्दे को बात किया जाता है, तो इस भारत देश में बाबा कार्तिक उरांव जी को प्रखरता से जाना जाता है। 1970 में उन्होंने जो मुहिम चलाई थी कि धर्मांतरण पे रोक होना चाहिए था, और जब उस समय जो केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने हमारी बातों को नहीं समझा, नहीं सोच पाई वो, और उन्होंने हमारे आदिवासी समुदाय को दरकिनार किया। जबकि बाबा पंखराज जी ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर भी लिया था कि धर्मांतरण जो रुकना चाहिए ताकि आदिवासी अस्मिता बचाई जा सके। आज जिस तरीके से लालगुटवा के जो भाई हैं विकास भगत भाई के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलने का जो प्रण लिया इन्होंने, ये हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए आज पढ़े लिखे और हमारे समुदाय के लोग आगे आ रहे हैं। नहीं तो पहले लोग पढ़ लिख लेते थे, नौकरी ले लेते थे और लोग समाज में आने तक कतराते थे, क्योंकि हम बहुत बेहद गरीब लोग हैं। आदिवासी समुदाय को जब जब इतिहास में याद किया जाएगा और आज भी देखा जाए तो अंतिम पायदान में आदिवासी समुदाय दिखता है। भले कुछ लोग जो हैं जो अच्छी जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति धरातल पे बहुत ही दयनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इस सरकार में आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों का हरण छरण लगातार हो रहा है। आप हमेशा से धर्मांतरण का मुद्दा उठाती रही हैं और धर्मांतरण का मुद्दा उठा भी रही हैं। क्या अभी तक क्या कुछ नहीं हो पाया कि धर्मांतरण जो है वो रुक नहीं रहा है, अभी भी लगातार जारी है? चूँकि देखिए, लगातार मैंने कहा कि जब बाबा पंखराज जब ज़िंदा थे उस समय भी उन्होंने बात को उठाया था। लेकिन इस देश में जो है लगातार कांग्रेस की सरकारें रही, जो कि उनकी जो सोच थी, विदेशी सोच है इन लोगों की। इन लोगों का जो कल्चर को नहीं जानने का सबसे बड़ा प्रमाण है जो आदिवासी समुदाय को दरकिनार करना। अगर ये चाहती, केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार चाहती, जिस समय लंबे समय तक ये अपना सरकार चलाई है, वो अगर चाहती तो हमें एक धर्म कॉलम भी अलग से मिलता। वो चाहती तो हमारा पेशा अधिनियम कानून लागू होता, वो चाहती तो सीएनटी-एसपीटी एक्ट लागू होता, वो चाहती तो 2017 में जो बीजेपी ने धर्मांतरण बिल लागू किया था, वो बहुत ही पहले धर्मांतरण बिल लागू हो चुका होता। ये नौबत देखने को नहीं मिलती कि आज आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन जो है लूटते जा रहा है, उसके साथ साथ जो हमारा सरना मसना धार्मिक स्थल भी लूट रहा है। आप देख लीजिए, अभी न्यूज आ रहा है डिवडी में जो है ईसाई समुदाय के द्वारा सरना स्थल पर किस तरीके से कब्जा किया गया है और रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली आदिवासी महिलाओं को किस तरीके से उनके द्वारा मारा जा रहा है। तो ये लोग जो है अब अपना लक्षण दिखाने लग गए हैं। मैंने ठीक बोला था, ये कुर्मियों से भी ज्यादा खतरनाक धर्मांतरित ईसाई लोग हैं। धन्यवाद।
आप जो कर रही हैं, लेकिन उनका कहना हमारी लड़ाई जो है वो आदिवासियों से तो है ही नहीं कि हम भी आदिवासी हैं, हमारी लड़ाई तो आप लोगों से है ही नहीं। देखिए, मेरी लड़ाई जो रूढ़िवादी परंपरा को जो छोड़ चुके हैं, उनसे है। मेरी ये लड़ाई नहीं है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी लड़ाई लड़ी थी और पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी लड़ा था। इन धर्मांतरित ईसाइयों को उनके ठेकेदार जो है ग्लैक्सन डुंगडुंग कह रहे थे कि ये इंग्लैंड का झंडा है। बाबा पॉकेट में लेके घूमते थे और प्रचार करते थे कि ये सरना झंडा है। जब सरना को भूल गए, जब रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, तो इसको तो पता भी नहीं है। इनको पूछिएगा ग्लैक्सन डुंगडुंग से कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली पत्नी इनकी कहाँ गई, क्यों छोड़ दी? क्योंकि ये रूढ़िवादी परंपरा नहीं मानते हैं। ये धर्मांतरित ईसाई बहुत ही बेहद ही जहरीले हैं। धन्यवाद। एक बात और निशा जी, घाटशिला का चुनाव चल रहा है और वहाँ जो जेलकेम के प्रमुख हैं जयराम महतो, वो कहते हैं कि हम आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो नगरी का जमीन कौन है, सा आदिवासी की लड़ाई लड़ नगरी रहे हैं? जमीन में सुबह में देवेंद्र नाथ महतो हल चलाए और शाम को हम पहुंचे थे और कोई पूछा नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हल चलाने पहुंचे थे क्या वो? देवेंद्र भाई तो अपना वेशभूषा में आते हैं कभी-कभी और उसके बाद में आदिवासियों को बलगराने का काम करते हैं। अगर इतना ही आदिवासियों के हितैषी अगर ये नहीं लड़वा रहे हैं, तो मैं ईसाई समुदाय के बारे बोल रही थी, तो काहे नहीं निकाले? ईसाई समुदाय के द्वारा कई एक लेटर्स दिया गया था जेलकम को, तो क्यों नहीं निकाला? ये सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो जो है जेल कैंप के सुप्रीमो की चाल है। ये अपने आप को जो है सच में रंगवासियार समझते हैं कि सोचते हैं कि ये कोई नहीं देख रहा। और वो जो बिल्ली जो आंख बंद करके दूध पीती है ना, सोचता है कोई नहीं देख रहा है, पी लेता हूँ, तो वही है ये कि सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है। ये पूरा झारखंड राज्य ही नहीं, पूरा देश देख रहा है आज की किस तरीके से जयराम जो है अपनी रोटी सेकने का काम कर रहा है। आप देखिएगा कि आज घाटशिला में जब महतो लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया, तो अपने मारा काटी होने के लिए तैयार हो गया ये लोग। अमित महतो कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का लाश गिरा देंगे। अरे भाई, वो लोग अपने इस तरीके से खूंखार प्रवृत्ति को दर्शाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए, हमने समाज का आह्वान किया, एक भी शब्द नहीं निकला। 2 लड़के लोग बोले मुश्किल से, वो गलती इन लोगों का जोश और जुनून, क्योंकि हमारे खून में ही ऐसी क्रांति है कि हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे भाइयों ने माफी मांगी। इन लोगों में देख लिया ना, आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अमित महतो यूट्यूबर का। क्यों किया? ये आदिवासी ताकत को ये जानते भी नहीं है, ये समझते भी नहीं है कि संविधान ने आदिवासियों को इतनी बड़ी कानून शक्ति दी है कि आदिवासी बहन बेटियों को अगर गाली दोगे तो वो जेल के सलाखों के पीछे ही रहोगे। बाहर आने का ऐसे एंट्री सेक्रेटरी बिल तो हो ही नहीं सकता बिल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जितने भी लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो उनको मैं आगाह करना चाहती हूँ कि आदिवासियों ने आज तक संविधान का सम्मान किया है, संविधान का खिलवाड़ नहीं किया। विकास के नाम पे आज तक हमें जुमला दिया गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस देश का मूल मालिक जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इस देश का न्याय का मंदिर ने कह दिया, इस देश का मूल मालिक है, तो ये राजनेताओं की क्या हैसियत, क्या औकात कि इन्होंने आज हमें अंतिम पायदान में मरने के लिए छोड़ दिया। कल का घटना हो सकता है, इस पे जांच होनी चाहिए। ये जो चक्का ब्लास्ट हुआ, 4 आदिवासी जो उनकी दर्दनाक मौत हो गई, इस पे भी राज्य सरकार को जांच कमेटी बैठाने चाहिए कि क्यों, जब आज आदिवासी समुदाय अपना अस्तित्व बचाने के लिए रास्ते पे उतरा है, तो आज इतने दिनों से हजारों हजार गाड़ियां जन सैलाब उतरी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि आज ट्रोल किया जा रहा है? इन बेशर्मों को देखिए, उनके दर्दनाक मृत्यु में भी ये लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं। ये मानवता शर्मसार करने वाली बात है, जो कि कुर्मी समुदाय के द्वारा लगातार लिखा जा रहा है कि बहुत गंदी-गंदी चीज़ लिखी जा रही है। भगवान ना करे कि उनके लोगों को ऐसा हो। हम बूढ़ा महादेव से कामना करते हैं कि जो प्रकृति है ना, जिस पे हँसोगे वो हँस के लेती है। इसीलिए सावधान, हम प्रकृति के पूजक हैं और उनके पूजक है माँ चालाय और बूढ़ा महादेव के पूजक हैं, और हमारे साथ एक दिन न्याय होगा और अंतिम सांस तक मैंने कहा था लड़ूंगी तो लड़ूंगी। आप सुन रहे थे निशा भगत को। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।